मेरा नाम पॉल जॉन है। पिछले 27 वर्षों से मैं बरेली धर्म प्रांत में प्रभु का सेवा कार्य कर रहा हूँ। कोरोना महामारी के संकट काल में आप सबों के लिए मेरा संदेश है एक गीत के द्वारा कि तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और हमारे जीवन में सुख के दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। दिन ते राती तेरी राखी करेगा, दिन ते राती तेरी राखी करेगा। दूतां दा बाड़ा तेरे द्वार करेगा, दूतां दा बाड़ा तेरे द्वार करेगा। तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। पाप तेरे सारे माफ करेगा, पाप तेरे सारे माफ करेगा। अपने लहू दे नाल साफ करेगा, अपने लहू दे नाल साफ करेगा। तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। रूह अपनी नाल सानू परेगा, रूह अपनी नाल सानू परेगा। आशीष दे नाल साडे घर नू परेगा, आशीष दे नाल साडे घर नू परेगा। तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। बरकत दे नाल साडे घर नू परेगा, बरकत दे नाल साडे घर नू परेगा। उम्र साडी विच वादा करेगा, उम्र साडी विच वादा करेगा कि तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया सुख दे दिन आ जाएंगे। तौबा तू कर ले बंदिया
सुख दे दिन आ जाणगे। आज मैं आप लोगों के सामने अपने जीवन की साक्षी रखना चाहता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, पिछले लगभग आज से 46 साल पहले मैं जब छोटा बच्चा था बहुत बीमार हो गया, मरने की स्थिति में था। मेरे पिताजी मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। उन दिनों में कोई साधन नहीं थे, पैदल ही मुझे लेकर जाते थे। लगभग 14 दिन डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और उस समय मेरे पिताजी ने सोचा कि अब ये बच नहीं सकता, इसलिए उन्होंने मुझे बाजपुर के चर्च में समर्पित किया और उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि तू इस बच्चे से अपनी सेवा लेना चाहता है तो इसे जीवित रख या तो अपने पास बुला ले। और प्रिय भाई और बहनों, जब मेरे पिताजी ने मेरे बारे में इतना कहा, उसी समय मैं ठीक होने लगा। और मैं ठीक होते होते उसके बाद में मेरा बचपन आगे बढ़ने लगा। मेरे माता पिता मुझे पुरोहित बनाना चाहते थे। मैं उनसे बार बार यही कहता था कि मैं सेवा कार्य करूँगा, मैं परिवार में रहकर भी प्रभु का सेवा कार्य कर सकता हूँ। और ये मैंने अपने जीवन में ये बात बनाए रखी। और लगभग 10वीं क्लास पास करने के बाद मेरे पिताजी ने कहा, अब तो बड़ा हो गया है और प्रभु की सेवा करने के लिए जा। वो मुझे पुरोहित बनने के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार किया। लेकिन उसी समय मैं पटना में धर्म प्रांत में कैटेकिस्ट के बाइबल कोर्स के लिए, बाइबल ट्रेनिंग के लिए चला गया। वहाँ मैंने 3 साल ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बीच में भी मैं एक बार बहुत बीमार हो गया। 1993 में मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उस वक्त भी मेरे लिए फादर लोगों ने, पल्ली के लोगों ने, अन्य पल्ली के लोगों ने प्रार्थनाएं समर्पित की। डॉक्टरी इलाज भी हुआ और मैं ठीक हो गया। और उसके बाद से सन 1994 में मैंने कैटेकिस्ट की अभिषेक प्राप्त करके बैलपड़ाव पल्ली में प्रचार कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक बैलपड़ाव पल्ली में लगातार कैटेकिस्ट के सेवा कार्य, प्रचार कार्य में मैं कार्यरत हूँ। प्रिय भाई और बहनों, जब जब मैं निराश हुआ, प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी। बाइबल मेरे जीवन का आधार बना। जब जब मैं उदास हुआ, तब तब बाइबल में से मुझे संदेश मिला कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। ये वचन मेरे हृदय को स्पर्श करते रहे। और जब मैंने अनेक बार सोचा कि मैं इस कार्य को छोड़कर दूसरा कोई कार्य सोच लूँ, करूँ, उस समय भी फिर से प्रभु ने मुझे इस कार्य में आने के लिए प्रेरणा दी। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने कहा है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज तक भी प्रभु मेरा साथ देता रहा और आगे भी प्रभु मेरा साथ देगा, ये मेरा विश्वास है। प्रिय भाई और बहनों, कोरोना के कठिन समय में भी मैं प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ। प्रिय भाई और बहनों, मेरे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए। उन उतार चढ़ाव में जब जब मैं निराश हुआ, प्रभु मेरे साथ रहा। फादर रुडोल्फ के द्वारा मुझे अनेक बार सलाह दी गई और उस सलाह को मानकर मैं फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ा। अनेक पुरोहितों के द्वारा मुझे प्रेरणा प्रदान की गई। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु के सिवा मेरा और आपका कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है,
आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं है। इसलिए मैंने यीशु का नाम चुन लिया है, मैंने यीशु को अपना लिया है। यीशु ने मुझे मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ही मेरे जीवन का आधार है और उसी आधार प्रभु यीशु को लेकर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ। मेरा परिवार भी प्रभु में बना हुआ है, मैं और मेरा परिवार प्रभु के साथ जुड़ा रहता है। प्रिय भाई और बहनों, इस कोरोना के कठिन समय में भी प्रभु मुझे और आपको यह संदेश देना चाहता है, डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से प्रभु ने मुझे अपने सेवा कार्य के लिए चुना, अभिषेक दिया, बुलाहट दी और मुझे आज तक प्रभु ने बचा कर रखा है, वैसे ही प्रिय भाई और बहनों आप सबों को भी प्रभु बचा कर रखेगा। चाहे इससे भी भयंकर महामारी क्यों ना आए, प्रभु मुझे और आपको बचा कर रखेगा। आने वाले समय में भी प्रभु मुझे और आपको बचा कर रखेगा। मेरा आप लोगों के लिए यही संदेश है कि प्रभु से जुड़े रहें। योहन के सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय भाई और बहनों, जब जब मैं प्रभु से अलग हुआ, प्रभु से दूर गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। और जब जब प्रभु के साथ हूँ, आज मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है और मैं अपना जो सेवा कार्य मुझे दिया गया है वो सेवा कार्य मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। सबको जय यीशु की धन्यवाद।